नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें सोलन की इस वक्त आप देख रहे हैं। सोलन में धूप खिली हुई है, मौसम बिल्कुल साफ है। हालांकि मौसम विभाग का आज का पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में बारिश को लेकर जो येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 2 जिलों में आज येलो अलर्ट रहेगा। आंधी तूफान बिजली कड़कने को लेकर मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया। बाकी जिलों में येलो अलर्ट तो नहीं है, लेकिन बारिश की संभावना अभी बनी हुई है। पश्चिम विक्षोभ का असर हिमाचल प्रदेश में दिखाई दे रहा है और 12 मई यानी कल प्रदेश के करीब 7 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी कल फिर झमाझम बारिश हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। हालांकि आज भी बारिश का तो पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, लेकिन अलर्ट फिलहाल 2 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है कि इन 2 जिलों में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा आंधी तूफान चलने को लेकर भी मौसम विभाग द्वारा इन 2 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवाएं यहां पर चलेगी। चंबा और कांगड़ा जिला, ये 2 जिला शामिल है जहां पर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट आज रहेगा। यदि हम कल की बात करें तो 12 मई की, तो 12 मई को हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया। उसमें है चंबा जिला, कांगड़ा के साथ कुल्लू जिला है और शिमला है, सोलन है और सिरमौर और लाहौल स्पीति जिला, जहां के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। लाहौल स्पीति, सोलन, सिरमौर, शिमला और कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिला, तो 7 जिले हैं जहां पर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट कल के लिए जारी किया गया है और आज 2 जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। उसमें चंबा और कांगड़ा जिला शामिल है और कल 12 मई को चंबा और कांगड़ा जिला के अलावा कुल्लू जिला है जहां पर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ में आंधी तूफान चलेगा, कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, इसको लेकर भी चेतावनी दी गई है और 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी। शिमला, सोलन, सिरमौर और लाहौल स्पीति जिला, जहां पर कल येलो अलर्ट रहेगा। लेकिन बारिश से फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। यदि मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में 13 मई से एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि मई का महीना इस बार नवंबर और दिसंबर महीने का ही एहसास करवाएगा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है और जैसे ही बारिश हो रही है तो ठंड का एहसास भी हो रहा है, धूप खिल रही है तो गर्मी का एहसास हो रहा है। लेकिन यदि हम प्रदेश के तापमान की बात करें तो प्रदेश का तापमान अभी भी सामान्य से कम चला हुआ है। पांवटा साहिब का सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया 36 डिग्री और सबसे कम तापमान जो न्यूनतम हिमाचल प्रदेश में रहा है वो कुकुम सेरी का रहा है, 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो यानी प्रदेश में यदि आजकल के दिनों में मैदानी क्षेत्रों में तो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता था, लेकिन मैक्सिमम तापमान 36 डिग्री मैदानी क्षेत्रों में रिकॉर्ड किया गया। विशेषकर पांवटा की बात करें, ऊना का तापमान भी 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। लेकिन यदि हम पूरे प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अभी भी बारिश का दौर है। जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। आज भी उसका प्रभाव प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की ओर से 2 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, उसमें है चंबा और कांगड़ा जिला। बाकी जिलों में बारिश का होने का पूर्वानुमान है कि कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। लेकिन सोलन की इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोलन में मौसम साफ है, तो कुछ जगहों पर आज मौसम भी साफ रह सकता है। लेकिन कल 7 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है और जिन 7 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है उसमें चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, शिमला, सोलन, सिरमौर और लाहौल स्पीति जिला है। बाकी जिलों में येलो अलर्ट तो नहीं होगा, लेकिन बारिश की संभावना है। लेकिन
13 मई को एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। निचले और मैदानी क्षेत्रों में वैसे तो मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 13 से लेकर 13 मई से और 16 मई तक उसका असर देखने को मिलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तो सोलन की इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम की अपडेट है। प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में यदि हम बात करें तो पिछले 10 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और उसी का ही परिणाम है कि हिमाचल प्रदेश में तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। चाहे मैदानी क्षेत्र हो हिमाचल प्रदेश के, चाहे निचले हो या मध्यम पर्वतीय क्षेत्र हो या पहाड़ी ऊंचाई वाले क्षेत्र हो। अब पहाड़ी क्षेत्रों में तो ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर गर्मी से राहत है, मौसम सुहावना है। लेकिन किसानों के लिए बारिश के साथ जो ओलावृष्टि हो रही है उससे फसलों को काफ़ी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। संजय मलिक जी, बिल्कुल जी, सेना पर हमें गर्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस पराक्रम का परिचय सेना इस वक्त दे रही है वो लाजवाब है। पूरा विश्व भारत के पराक्रम को जाना है, तो उसके लिए सेना को हम बहुत बहुत बधाई भी देते हैं। और आज धर्मपुर में मौसम साफ है। रमन जी ये जानकारी हमें दे रहे हैं। राजीव जमवाल जी हमारे साथ बिल्कुल जी, आज मंडी में मौसम साफ है। सोलन में भी मौसम साफ है। 2 जिलों को लेकर मौसम विभाग द्वारा आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। हो सकता है कि बाद में मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिले, लेकिन और दिनों की तुलना में आज थोड़ी राहत है। लेकिन कल से फिर एक बार फिर पश्चिम विक्षोभ का ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। 7 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। और ठाकुर तेज सिंह जी हमारे साथ सिराज से जुड़े हैं और वो बता रहे हैं कि शिकारी देवी माता गोविंद शर्मा जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है और जय माता दी। प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि सनेट में, कुनिहार में मौसम और कई जगहों की जानकारी देते हैं कि सोलन में मौसम इस वक्त साफ बना हुआ है। मंडी में मौसम, लता भारद्वाज जी जुड़ी है, उनका स्वागत है। ठाकुर आशु जी का स्वागत है और बरुआ जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। संजय मलिक जी जुड़े हैं। हेमराज जी हमारे साथ जुड़े हैं, संजय मलिक जी का स्वागत है। नाऊ में इस वक्त सभी दर्शकों के हम करसोग में मौसम साफ है। सुंदरनगर में भी मौसम साफ है। कांगड़ा में अभी धूप खिली है, जिस तरह की जानकारी नीलम कुमारी जी से मिली है। हालांकि कांगड़ा के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग द्वारा लगाया गया है। पूजा किशोर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो बता रहे हैं कि सुंदरनगर में भी मौसम इस वक्त साफ है। करसोग में भी मौसम साफ है। दीपक ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है। सुमित्रा जी जखड़े दोची में मौसम इस वक्त साफ बना हुआ है। वेदर इज़ क्लियर इन फागू। गुड मॉर्निंग जी। पूजा चौहान जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका भी स्वागत है। लता भारद्वाज जी का स्वागत। ठाकुर आशु जी बता रहे हैं कि मंडी सराज में मौसम साफ है। और देवाशीष बरुआ जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। प्रेमचंद जी का स्वागत हम करते हैं। गोविंद शर्मा जी जुड़े हैं। सत्य प्रकाश ठाकुर जी बता रहे हैं कि सिरमौर में मौसम बिल्कुल साफ है। ठाकुर तेज सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका भी स्वागत करते हैं। ठाकुर तेज सिंह जी का। भीम जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। ठाकुर आशु जी, देवाशीष जी, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और सोलन की इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में आज रहा है और रहने वाला है। इसके अलावा यदि हम मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में पिछले 10 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है और उसी का ही परिणाम है कि प्रदेश में अभी तक सामान्य से 31% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में पिछले 10 दिनों में हुई है। 1 मई से लेकर और 10 मई के बीच में हिमाचल प्रदेश में 22 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना जाता है, लेकिन अभी तक 28.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बिलासपुर में
351% सामान्य से अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। चंबा में सामान्य से 1% कम बारिश हुई है। हमीरपुर में सामान्य से 331% अधिक बारिश हुई है। कांगड़ा में सामान्य से 123% अधिक बारिश हुई है और किन्नौर में सामान्य से 78% अधिक बारिश हुई है। कुल्लू में कांगड़ा किन्नौर में सामान्य से 78% कम बारिश हुई है और कुल्लू में सामान्य से करीब 28% कम बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में सामान्य से 47% कम बारिश हुई है। मंडी में सामान्य से 145% अधिक बारिश हुई है। शिमला में सामान्य से 116% अधिक बारिश हुई है। सिरमौर में सामान्य से 309% अधिक बारिश हुई है। सोलन में सामान्य से 269% अधिक बारिश हुई है और ऊना की बात करें तो सामान्य से 99% अधिक बारिश ऊना में हुई है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में पिछले 10 दिनों में सामान्य से 21% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। 31% अधिक बारिश और मंडी के बढ़िया में बारिश हुई है। आज मौसम साफ़ है। किशोर ठाकुर जी और राजपूत जी हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत है। प्रीतम ठाकुर जी, शिमला में मौसम आज कैसा रहेगा? वैसे तो धूप खिली है और जम्मू कश्मीर में बिल्कुल मौसम साफ़ है। जगदेव सिंह टिब जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। बालकराम डोगरा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और रवि कुमार जी का स्वागत है। सुलेमान खान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। संतोष कुमार धीमान जी अर्की से जुड़े हैं। मौसम बिल्कुल अर्की का साफ़ है। पालमपुर में भी धूप खिली है। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में धूप है। आज मौसम और दिनों की तुलना में आज ज़्यादा साफ नज़र आ रहा है। हालांकि 2 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया कि इन 2 जिलों के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। और मंडी सिराज शिकारी देवी में अभी मौसम साफ है। ठाकुर तेज सिंह जी ये बता रहे हैं। हजारी लाल शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। संजय मलिक जी जुड़े हैं और हेमराज ठाकुर जी, इंडिया का मीडिया बहुत झूठ बोलता है। बिल्कुल जी, मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो इस बार शर्मसार ही कर दिया है और जिस तरह से उनके द्वारा युद्ध की जानकारी देते समय जिस तरह से वो नौटंकी कर रहे थे तो उससे काफ़ी निराशा हाथ लगी है। लेकिन भारतीय सेना ने जिस पराक्रम का परिचय दिया है उस पर भारतीय सेना पर हमें गर्व है। हालांकि पाकिस्तान अपने नापाक जो इरादे हैं वो अपने प्रदर्शित कर ही रहा है, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब सेना द्वारा दिए जा रहा है। लक्ष्मी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े। नाऊ में भी मौसम इस वक्त साफ़ है। केवी ठाकुर जी जुड़े, उनका स्वागत है। दिनेश कुमार जी, ठाकुर आशु जी और भागमल रेंटा जी हमारे साथ जुड़े। सुशील बेरी जी जुड़े और अभियानी दुल्टा जी बता रहे कि कोटखाई में मौसम आज साफ़ है। और सुमन भट्टी जी जुड़े, उनका स्वागत है। कुलदीप ठाकुर जी का स्वागत और तरुण गुप्ता जी जुड़े तो उनका भी स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं सुरेंद्र जी और इत्तज आकाश जी जुड़े हैं। बलवंत ठाकुर जी का स्वागत और रिंकू छिब्बर जी का स्वागत है। रामकृष्ण ठाकुर जी बता रहे हैं कि मनाली में कल बढ़िया बारिश हुई है। मनाली में कल बारिश हुई, सोलन में भी बारिश हुई है कल। राजपूत जी हमारे साथ जुड़े तो उनका भी स्वागत है। प्रीतम जी, आज शिमला का मौसम साफ़ है और जगदेव सिंह जी हमारे साथ जुड़े तो उनका भी स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है बहुत बहुत। और सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि सोलन में आज मौसम अभी फ़िलहाल साफ नज़र आ रहा है। हालांकि मौसम विभाग का आज का पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में बारिश को लेकर, चंबा और कांगड़ा जिला को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी जरूर किया गया कि आंधी तूफान चल सकता है 30 से 40 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से, लेकिन बाकी जगहों पर भी बारिश हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। भले ही अभी मौसम साफ नज़र आ रहा है, लेकिन कल पश्चिम विक्षोभ का थोड़ा ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। 7 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया। चंबा, कांगड़ा के अलावा कुल्लू जिला है और शिमला, सोलन, सिरमौर और लाहौल स्पीति, जहां पर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जगहों पर भी बारिश हो सकती है, तो इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। क्योंकि बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश में चला हुआ 10 दिनों से लगातार प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और सामान्य से करीब 31% बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। आजकल के दिनों में जिन क्षेत्रों में तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता था,
वहाँ पर आजकल के दिनों में मैक्सिमम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है। यदि हम पाउंटा साहिब की बात करें तो वहाँ पर 36 डिग्री सेल्सियस है और ऊना का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही चला हुआ है। और बाकी पहाड़ी क्षेत्रों में भी तापमान में गिरावट है। मई के महीने में ठंड का एहसास हिमाचल प्रदेश में हो रहा है और उसी का ही परिणाम है कि पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग की माने तो 13 मई से एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ साथ मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को भी मिलेगा। निचले और मैदानी क्षेत्रों में वैसे तो मौसम साफ रहेगा, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। तो आज के लिए तो मौसम की अपडेट में फिलहाल बस इतना ही है। और चिंता देवी जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका अभी स्वागत करते हैं। बीने कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। और कब तक बारिश का सोलन जिला में, बारिश तो कल तक बताई गई है सोलन जिला में। तो मोहन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और नीतीश चौहान जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। प्रकाश चंद्र जी का स्वागत। खान अहिल जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। जयनगर में कैसा मौसम रहेगा? जयनगर में मौसम साफ है, लेकिन जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि बारिश कुछ एक जगहों पर हो सकती है, तो हो सकता है कि मौसम इस तरह का देखने मिले। लेकिन कल सोलन जिला में येलो अलर्ट है। नीतू जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजपूत लोकेंद्र चौहान जी बड़े दिनों बाद डीसी ऑफिस कर्मचारी संघ के प्रधान है, वो हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सोलन में कैसा मौसम है? आज तो वैसे तो मौसम साफ नज़र आ रहा है। समीर सुनार जी हमारे साथ जुड़े हैं नेपाल से, तो उनका हम स्वागत करते हैं। आजकल ये नेपाल गए हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि वहाँ ठीक होंगे, खुश होंगे। अपने होम टाउन गए हैं। कपिल रगरोटा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। बलवंत जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें। और नरेश ठाकुर जी भी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिन दर्शकों का हम नाम नहीं पढ़ पाए तो उसके लिए हम उनसे माफ़ी भी चाहेंगे। कोशिश हमने सबकी की है कि सबके नाम पढ़े। सीमा ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और पुष्पेंद्र जी और ज्ञान सुमन जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हिमाचल प्रदेश के जुड़े हैं कंडा घाट से और वहाँ की जानकारी दे रहे कि मौसम कंडा घाट में बिल्कुल क्लियर है। कंडा घाट और चायल जो पर्यटन नगरी चायल है। और अरुण कुमार जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत और धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान से हमारी यही प्रार्थना कि हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में आज येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। कल 7 जिलों में येलो अलर्ट रहेगा बारिश को लेकर। बाकी जगहों पर वैसे तो मौसम साफ है और कई जगहों पर मौसम साफ भी रहेगा। श्यामलाल जी सोलन से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। लेकिन 13 मई से एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। 16 तक उसका असर रहेगा, 16 मई तक। और इसके अलावा यदि हम बात करें कि उस पश्चिम विक्षोभ का असर हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्र और मध्यम पर्वतीय क्षेत्र, बाकी जगहों पर मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। तो आज के लिए तो बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।